कौन से उम्मीदवार जो है जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं? वाल्मीकि नगर से सुनील महतो, सीतामढ़ी से देवेंद्र चंद्र ठाकुर, झंझारपुर से रामकृष्ण मंडल, सुपौल से दिलेश्वर कामत, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, कटिहार से दुलारचंद्र गोस्वामी, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, सिवान से रमेश कुशवाहा, भागलपुर से अजय मंडल, बांका से गिरधारी यादव, मुंगेर से ललन सिंह, नालंदा से कुशलेंद्र कुमार, शिवहर से लवली आनंद, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन जो है चुनाव लड़ सकते हैं जेडीयू के टिकट पर। एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुका है। बीजेपी को 17 सीटें मिले हैं, जबकि जेडीयू को 16 सीटें, चिराग पासवान को 5 सीटें, जीतन राम मांझी को 1 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीटें मिले हैं। जेडीयू को जो सीट मिले हैं 16 लोकसभा की सीटों पर कहा जाए तो प्रत्याशी का नामों का ऐलान होना जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाकी है। एक तरीके से कहा जाए तो लगभग जो है जेडीयू जो है लोकसभा प्रत्याशी का नामों का ऐलान जो है वो कर चुके हैं। हम आपको बताएंगे 16 में से 15 ऐसे प्रत्याशी का नाम बताएंगे जिन्हें जेडीयू 100% टिकट देंगे और वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले हम बता दें आपको कि सिवान के सांसद कविता सिंह का टिकट कट चुके हैं, क्योंकि लवली आनंद को शिवहर से टिकट दिया जा रहा है। ऐसे में प्रश्न ये भी उठता है कि आखिरकार सिवान से कौन चुनाव लड़ेंगे एनडीए की तरफ से? तो रमेश सिंह कुशवाहा जो है, जो जेडीयू के नेता है, वो चुनाव लड़ेंगे। हम आपको प्रत्येक लोकसभा और उस लोकसभा के प्रत्याशी का नाम बताएंगे। 100% जो है इस कैंडिडेट को जो है टिकट देंगे। वाल्मीकि नगर जेडीयू के खाते में सीट आए हैं और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे सुनील महतो जो है, जो वर्तमान सांसद है, यह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। एक तरीके से कहा जाए तो नीतीश कुमार जो है इसे ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। सीतामढ़ी से देवेंद्र चंद्र ठाकुर विधान परिषद के वर्तमान नेता हैं ये, और नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिए थे कि आपको जो है सीतामढ़ी से लोकसभा के चुनाव लड़ना है। ऐसे में सुनील कुमार पिंटू का टिकट जो है वो कट चुका है, जो 2019 में बीजेपी से ही भागकर जेडीयू में आए थे, अब कहीं का नहीं रहे। हम आपको इससे पहले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं कि पिंटू जी का टिकट जो है सीतामढ़ी से कटने वाले हैं। झंझारपुर से रामकृष्ण मंडल ही चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार हमेशा जो है अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, अति पिछड़ों को टिकट देते हैं। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा जो है वो सवर्ण को टिकट देते हैं। इस बार भी देख लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 ऐसे सवर्ण नेता हैं जिन्हें बीजेपी टिकट दिए हैं। सुपौल से फिर से दिलेश्वर कामत ही चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के तरफ से। 19 में रंजिता रंजन जो है दिलेश्वर कामत के विपक्ष में चुनाव लड़े थे। पूर्णिया से फिर से तीसरी बार संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पूर्णिया जो है काफ़ी वो टफ होने वाला है, क्योंकि पप्पू यादव जो है डेरा जमाए बैठे हैं। लेकिन देखने योग्य बात यह भी होंगे कि क्या पप्पू यादव महा इंडिया गठबंधन के पक्ष में आते हैं, क्या महा इंडिया गठबंधन पप्पू यादव को सपोर्ट करते हैं? तो लड़ाई बिल्कुल बराबरी का है। कटिहार से दुलारचंद्र गोस्वामी, हालांकि बीजेपी जो है इन्हें अपने पक्ष में इस सीट को लाने की कोशिश किए थे लेकिन नहीं ले पाए। किशनगंज सीट को जेडीयू नहीं लेना चाहती थी। हालांकि बीजेपी साफ जो है किशनगंज सीटों से चुनाव लड़ने से मना कर दिए थे। जब किशनगंज सीटें बीजेपी नहीं लड़ेंगे, इसका साफ मतलब है कि शाहनवाज हुसैन को कहीं जगह नहीं मिले हैं। अगर यहाँ देखेंगे आप किशनगंज में तो 65.2% जो है मुस्लिम वोटरों की संख्या है, और यहाँ पे जेडीयू के नेता मुजाहिद आलम जो है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मधेपुरा से फिर से दिनेश चंद्र यादव ही यहाँ के उम्मीदवार होंगे। दिनेश चंद्र यादव की कद की अगर बात करें तो खगड़िया के भी सांसद रह चुके हैं और मधेपुरा के भी सांसद रह चुके हैं। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन यहाँ से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सिवान से आपको पहले ही बताए थे रमेश कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। भागलपुर से अजय मंडल जो है चुनाव लड़ेंगे, जो भागलपुर के वर्तमान सांसद हैं। इसके बारे में गोपाल मंडल क्या क्या ना जाने बोल रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। गोपाल मंडल कह रहे थे टिकट तो हमारी जेबी में है,
हालांकि अब देखना होगा कि गोपाल मंडल क्या बागी तेवर अपनाते हैं। बांका से गिरधारी यादव चुनाव लड़ेंगे। इसके विपक्ष में कहा जाए तो जयप्रकाश यादव या संजय यादव चुनाव लड़ सकते हैं। मुंगेर से ललन सिंह चुनाव लड़ेंगे। ना जाने ललन सिंह के बारे में क्या क्या लोग कह रहे थे। हालांकि आरजेडी की तरफ से अशोक महतो जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। नालंदा से कुशलेंद्र कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। शिवहर से लवली आनंद, जो कि आनंद मोहन की पत्नी है, वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं 15 लोकसभा क्षेत्रों का नाम और कौन कौन से उम्मीदवार जो है जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वाल्मीकि नगर से सुनील महतो, सीतामढ़ी से देवेंद्र चंद्र ठाकुर, झंझारपुर से रामकीर्तन मंडल, सुपौल से दिलेश्वर कामत, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, कटिहार से दुलारचंद्र गोस्वामी, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, सिवान से रमेश कुशवाहा, भागलपुर से अजय मंडल, बांका से गिरधारी यादव, मुंगेर से ललन सिंह, नालंदा से कुशलेंद्र कुमार, शिवहर से लवली आनंद, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन जो है चुनाव लड़ सकते हैं जेडीयू के।